बैशाख स्नान का महत्व। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से बैशाख स्नान आरंभ हो जाता है। यह स्नान पूरे बैशाख मास तक चलता है। बैशाख भारतीय काल गणना के अनुसार हिंदू वर्ष का दूसरा माह है। कार्तिक मास में 1000 बार यदि स्नान करें और माघ मास में 100 बार स्नान करें, बैशाख मास में नर्मदा में करोड़ बार स्नान करें तो उन स्नानों का जो फल होता है वह फल प्रयाग में कुंभ के समय स्नान करने से प्राप्त होता है। इस मास में प्रातः स्नान का विधान है। बैशाख व्रत महात्म्य की कथा सुनना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना आदि वर्जित माना गया है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से बैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक हर दिन सूर्योदय के पहले स्नान तीर्थ में या घर पर कर विष्णु पूजा के साथ और व्रत रखने से पुण्य जो प्राप्त होता ही है, किंतु इसके साथ ही शरीर निरोग और दोष रहित हो जाता है। बैशाख माह में जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तब भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्रातः स्नान करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी नामक नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। बैशाख माह में इन 7 में से किसी भी नदी में स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। यदि यह संभव न हो तो किसी भी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करने से मनुष्य 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि किसी बावली में भी बैशाख में प्रातःकाल स्नान किया जाए तो भी महापातकों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की आज्ञा से बैशाख माह में सभी देवता एवं तीर्थगण गांव के बाहर के जल में निवास करते हैं। इसलिए इस मास में प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरे मास भर स्नान करने में समर्थ हो तो केवल 3 दिनों तक अर्थात वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक नियम पूर्वक स्नान करने से स्त्री और पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। बैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन जी हैं। अतः बैशाख में प्रातः स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना बोलनी चाहिए। मधुसूदन देवेश बैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इस मंत्र को पढ़ने के बाद विधिवत स्नान करें। तब पश्चात भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। बैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायण अर्घ्यम तेहदहम प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इस प्रकार स्नान, अर्घ्य, संध्या, तर्पण आदि करने के बाद भगवान विष्णु का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। साथ ही बैशाख स्नान महात्म्य की कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में देव ऋषि नारद ने बैशाख माह का महत्व बताया है कि विद्याओं में वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, घेनाओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुंभनी श्रेष्ठ है। उसी तरह महीनों में बैशाख मास सर्वोत्तम है। न माधम समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगाए समम। बैशाख के समान कोई मास नहीं
सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। अपने कतिपय वैशिष्ट्य के कारण बैशाख उत्तम मास है। कथा है कि नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि बैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में बैशाख मास सबसे उत्तम है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक बैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैशाख के महीने में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर यहाँ उपस्थित रहते हैं। बैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है। शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से होता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति बैशाख मास में केवल जन प्रदान करने से होती है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। इस माह में ग्रीष्म ऋतु होने से जलदान ही श्रेष्ठ है। इस माह में जलदान करने वाला, प्याऊ लगवाने वाला, कुएं और तालाब बनवाने वाला असीम पुण्य पाता है। देव ऋषि नारद द्वारा बताए गए बैशाख माह के महत्व और आचरण का संदेश यही है कि मानव ऐसे आचरण करे जिससे एक मानव दूसरे मानव से भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा रहे। चूँकि यह माह गर्मी के मौसम का होता है, जल की कमी का होती है, मानव के साथ ही अमुक प्राणी और पक्षियों के जीवन के लिए भी जल बहुत आवश्यक होता है। अतः जल का मूल्य समझकर जल का अपव्यय न करते हुए जल का दान करें। पक्षियों के लिए जल पात्र रखना, चींटियों के लिए आटे गुड़ से बनी गोलियां और मछलियों के लिए दाना देना स्वयं के मन को सुकून देने के साथ ही अहम भाव तिरोहित कर दूसरों को भी सुख और तृप्ति देता है। इससे धर्म के साथ मानवीय भावनाओं का भी पोषण होता है। अमुक जीवों को जल और भोजन देना मानव को प्रकृति से भी जोड़ता है। जो मनुष्य बैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ प्रपादान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके मांदे पथिकों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवतागण प्रसन्न होते हैं। राजन, बैशाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो पीड़ित महात्माओं को प्यार से शीतल जल प्रदान करता है उसे उतनी ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर शीतलता प्रदान करता है वह निष्पाश होकर भगवान का पार्षद हो जाता है।
जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवन करता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, उसके सारे पापों का शमन हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय बैशाख माह में पादुका दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना, रात में खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। तेलाभ्यगम दिवास्वापम तथा वे कास्य भोजनम खटानिंद्रहम गृहे स्नानम निशि शच भक्षणम वैशाखे वर्जदेष्ट्योम दिभुक्तम नक्त भोजनम। बैशाख में व्रत पालन करने वाला जो मनुष्य पद्म पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख माह में नदी स्नान करता है, वह तीनों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में बैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्म के पापों से तत्काल मुक्त पाता है। सूर्य देव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान करने के उद्देश्य से वैशाख मास स्नान का व्रत लेना चाहिए। स्नान के अंतर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महातीरथ नामक एक विलासी और अजितेंद्रिय राजा बैशाख मात्र में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बैशाख माह के देवता भगवान मधुसूदन हैं। उनमें इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश बैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तब पश्चात निम्न मंत्र से आह्वान करें। बैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायण अर्घ्यत्रेदम प्रदास्यामि गृह्णान मधुसूदन। बैशाख माह में मनुष्य संकल्पादि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। एक मास तक व्रत रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से ही हरि स्वरूप को जाता है। यह मास अति उत्तम व पवित्र है। इसमें ऊपर वर्णित नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति इहलोक के सुख को भोगकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। अतः सभी को बैशाख मास के सदाचारों, नियमों और धर्मों का पालन करना चाहिए। बैशाख का महीना हमें सरलता और परोपकार की भावना से जीना सिखाता है। पुराणों में बैशाख को पवित्र मास बताया गया है। हमारे मनीषियों और ऋषि मुनियों के द्वारा बैशाख माह में होने वाले प्रकृति के बदलावों को समझकर अपने अनुभव और ज्ञान से इस माह के व्रत, पर्व, त्योहार की रचना की है। इनके साथ ही पालन हेतु नियम संयम को लोक व्यवहार से जोड़ा गया है, जिनमें धार्मिक कर्म, स्नान और दान का महत्व भी बताया गया है। यह सारे विधान मानव को सादगी से रहने और हर प्राणी मात्र के प्रति संवेदन रखने की प्रेरणा देते हैं। बैशाख माह में तीर्थ, पवित्र स्थान या अपने निवास पर ही स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। क्योंकि बैशाख माह में गर्मी का मौसम शुरू होता है, इसलिए नियमित रूप से प्रातः स्नान करने से तन को जहाँ तपन से राहत मिलती है, वही यह मास भगवान विष्णु की आराधना होने से मानव को धर्म से जोड़ता है, जिससे यह तन के साथ साथ मन की शांति महसूस करता है। उस पर हावी तनाव और थकान दूर होती है और सुकून पाता है। मौसम में बदलाव में व्यक्ति खुद को निरोग रख सकता है। साथ ही सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति की दिनचर्या में अनुशासन आता है। जीवन में अनुशासन की सफलता
तक पहुंचाता है। वैशाख माह की परंपराएं मानव संवेदनाओं से भरी हुई है, जिससे लोगों में मानवता की भावना पोषित होती रही है। हर धर्म में भूखे को भोजन देना, प्यासे जीव को पानी पिलाकर तृप्त करना धर्म पालन में श्रेष्ठ कर्तव्य माना जाता है। सनातन धर्म में वैशाख माह में भी ग्रीष्म ऋतु की गर्माहट में प्राणी मात्र को शीतलता देने के लिए लोक व्यवहार में इन दो बातों के साथ ही अन्य परंपराएं भी प्रचलित हैं, जिनमें जल का दान, प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाना, पंखा दान जो ठंडी हवा देता है, कड़ी धूप से बचने के लिए छायादार स्थान बनाना, धूप से तपती जमीन से पैरों को बचाने के लिए पदयात्रियों को जूते, चप्पल या पादुका देना तथा भोजन कराना आदि प्रमुख है। इस प्रकार वैशाख माह धार्मिक दृष्टि से जहाँ पुण्य प्राप्ति का काल है, वही व्यवहारिक दृष्टि से यह माह शरीर के ताप के साथ ही मन के संताप का शमन करता है।